अनेक अग्नि सूत्र भी हम लोगों ने पढ़े हैं। उस अग्नि ने व्रत्राणि, ये व्रत्र का बहुवचन है, व्रत्रों को जंघनत हनन किया, मार। अग्नि ने व्रत्रों का हनन किया। ये व्रत्र क्या है? तो व्रत शब्द के अनेक अर्थ हैं। वैसे एक अर्थ हिंसा करना भी है। व्रत से वर्तमान भी होता है। वर्तमान होना है, वर्ण करना है, सेवा करना है, चमकना है, बोलना है। व्रत धातु के ये अनेक अर्थ हैं। इनमें एक अर्थ हिंसा करना भी है। अब जब हम कहते हैं व्रत्राणि जंग हनत, व्रत्रों का हनन किया, तो स्वाभाविक है प्रकाश का हनन तो नहीं किया जाएगा, न संभव है, न करना चाहिए। इसी प्रकार से और भी जो अच्छे अर्थ हैं, सकारात्मक अर्थ हैं, वर्तमान होना, वर्ण करना, सेवा करना, चमकना, बोलना आदि, इन अर्थों में यदि कोई व्रत होगा तो उसका हनन नहीं किया जाएगा, यह स्वाभाविक है। यद्यपि विशुद्ध व्याकरण से यदि कोई कहे यहां पर व्रत का अर्थ हम वर्ण करना लेंगे, प्रकाश करना लेंगे, और हम कहेंगे कि अग्नि ने व्रतों का, वर्तमान का, प्रकाश का हनन कर दिया, तो व्याकरण से यह अर्थ संभव तो है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने जो अर्थ किया वो असत्य है, परंतु वेदार्थ करने में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि यदि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं तो इस पूरे मंत्र में जो कुछ कहा जा रहा है उसके अनुकूल उसमें से कौन सा अर्थ ग्रहण करना उचित होगा। समग्रता में उस मंत्र का एक उचित संदेश मिले हमें, जो वेद की गरिमा, भावना, विचार के अनुकूल हो। इसीलिए हम लोग प्रायः कहते हैं कि वेद का समग्रता में स्वाध्याय करना आवश्यक है। न्यूनतम एक सूक्त पूरा पढ़ें, एक अध्याय अनुवाद पढ़ें, तब किसी मंत्र या शब्द का, मंत्रांश का अर्थ करके कोई विचार सिद्धांत निश्चित करने का प्रयास करें। बहुधा ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रयोग देखकर जो वेद से परिचित नहीं हैं वे अनर्थ कर लेते हैं और कहते हैं भाई वेद में तो ऐसी बात भी हमको मिली। अब कोई इस मंत्र को ले ले, व्रत्रों का हनन किया, प्रकाश का हनन किया, स्वाभाविक है जो संभव ही नहीं है। और समग्रता में यह मंत्र जो कुछ कहना चाहता है और जो संपूर्ण वेद का स्वाध्याय करने के बाद आपको अनुभव होता है कि वेद का जो मूल स्वर है, मूल संदेश है, मूल भावना है, उसके अनुकूल ही तो अर्थ करेंगे। तो जो बहुअर्थी शब्द हैं, क्लेश से अनेक अर्थ होते हैं, बहुधा अनेक अर्थ भी स्वीकार्य होते हैं। इस प्रकार एक मंत्र के अनेक अर्थ हो जाते हैं और वे सभी अर्थ उचित और स्वीकार्य भी होते हैं, परंतु यह ध्यान रखना होता है कि ऐसा कोई अर्थ भले ही शब्दशः व्याकरण के अनुसार संभव हो, परंतु उस मंत्र में उस शब्द का वह अर्थ ग्रहण नहीं करें। किसी शब्द का किसी अन्य अर्थ में हम प्रकाश, सेवा, वर्तमान आदि अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, जहां सकारात्मक रूप से कहा गया हो कि व्रत का पालन रक्षण करें, तब वहां वो सकारात्मक अर्थ लिए जाए। ये भी हमें ध्यान देना है। एक बात और यहां पर ध्यान दिला दें आपको, सुना होगा कुछ लोक कथाओं में प्रचलित है, जनभावना में, कि इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया।
कोई इंद्र था जिसने वृत्रासुर को मारा। वृत्र नाम का कोई असुर था, इंद्र नाम के किसी देव ने मारा। वह तो वृत्र एक था, उसे मारने वाला इंद्र था। हमने इंद्र सूक्त भी पढ़े, वहां इंद्र ने वृत्र का हनन भी किया। यह भी ठीक है। और जहां कह रहे हैं कि अग्नि ने वृत्रों का हनन किया, अनेक वृत्रों का हनन किया, तो एक नहीं। अग्नि का अर्थ अग्रणी प्रगतिशील देवजन है, या परम देव परमेश्वर है। तो जहां भी हिंसा है, जहां भी नकारात्मक भाव है, वो उसका हनन करेगा, करना चाहिए। यह वेद का संदेश है जो हम आपको बता रहे हैं। विभिन्न प्रसंगों में कहा है कि वेद में हिंसक की हिंसा करने का आदेश है। शब्दशः कह रहे हैं, अग्नि ने वृत्रों का अर्थात हिंसकों का हनन किया, अहिंसक का हनन नहीं कर सकते। कोई सज्जन पुरुष शालीनता से, विनम्रता से, अपनी बुद्धि के अनुसार तर्क प्रमाण से हमें कोई बात समझाना चाह रहा है, भले ही हम उसके विचारों से, भावों से सहमत न हो, या तो वो अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पा रहा है, या हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो यदि वो शालीनता से, अहिंसक भाव से अपने विचार व्यक्त कर रहा है और हम उससे असहमत हैं, तो क्या उसकी हत्या कर देंगे? नहीं, वेद इसकी अनुमति नहीं देता। वैचारिक मतभेद हो तो आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, तर्क प्रमाणों के साथ चर्चा कर सकते हैं, हिंसा नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई इतना हिंसक हो जाए कि समाज में बहुतों की हिंसा होने की आशंका हो, तो एक या कुछ लोगों का हनन करना, कुछ लोगों की हिंसा करना उचित हो सकता है, जिससे बहुत लोगों का संरक्षण किया जा सके, बहुत लोगों के हिंसा को रोका जा सके। इसलिए किसी एक व्रत का हनन करना पड़े या अनेक व्रतों अर्थात हिंसकों का हनन करना पड़े, उचित वेद में कहा गया है, अनेक मंत्रों में, अनेक स्थानों में। द्रविणस्यु विपन्नया, द्रविणस्यु प्रवाह कामी, प्रवाह को चाहने वाला, गतिशीलता को चाहने वाला। धातु ध्रुव है। ध्रुव धातु का अर्थ द्रवित होना, गति करना, किसी से द्रव बनता है। द्रव किसे कहते हैं? जो प्रवाहमान होता है। उस वस्तु को जहां रख देंगे वो रखा रहेगा। द्रव को भूमि पर गिराएंगे वो प्रवाहित हो जाएगा, बहने लगेगा। प्रवाह उसका स्वभाव है, जो द्रव है। ध्रुव धातु से द्रव बनता है। तो कहा है द्रविणस्यु, प्रवाह का, प्रवाह को चाहने वाला। विपन्नया, विपन्नया का अर्थ है विशेष अर्चना से, स्तुति से। विशेष पन, पण धातु का अर्थ है स्तुति करना, प्रशंसा करना। विशेष स्तुतियों से, विशेष प्रशंसा करके इन वृत्रों का, हिंसकों का हनन भी करना है। तो कैसे करना है? तलवार से नहीं। शारीरिक मृत्यु देने की बात अभी नहीं कही जा रही है। कह रहे हैं विशेष स्तुतियों द्वारा, विपन्नया में तृतीया एक वचन, विशेष स्तुत प्रशंसा के द्वारा, अर्थात उसके साथ सकारात्मक व्यवहार करके कि भाई आप भी अच्छे मनुष्य हैं, किन परिस्थितियों में आप हिंसा की ओर प्रवृत्त हुए हैं, उसके परिस्थितियों को, उसके दुख कष्ट को भी समझा जाए और उचित प्रयास किया जाए, तो संभव है वह व्यक्ति हिंसा से विरत होकर सन्मार्ग पर आ जाए। तो जहां ये भी कहा जा रहा है कि विशेष स्तुतियों के द्वारा उसका हनन करते हैं। द्रविणस्यु प्रवाह कामी, तो अग्नि का विशेषण हो सकता है कि प्रवाहमान
गामी प्रवाह की कामना इच्छा करने वाला वह अग्नि अग्रणी प्रगतिशील ने वृत्रों का हनन किया तो विशेष स्तुतियों के द्वारा हनन किया। इसको इस प्रकार से समझें, पाप से हो घृणा पापी से नहीं, फले फूले भावना यह सब। यह वेद मंत्र हमको यह भी समझाने का प्रयास कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी में हमने कुछ हिंसा का भाव उग्रता देखी, पता नहीं किन परिस्थितियों में वो थोड़ा उग्र हो गया है। हम आप भी कभी कभी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम अवसर के साथ में थे, देखिए वो उसका स्वभाव उस समय हिंसक था इसलिए मैंने उसकी, तो ये अच्छी बात नहीं है। विशेष परिस्थितियों में हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसा हो कि वह अपने में नियंत्रण न कर पा रहा हो, क्रोधित हो, हिंसा की ओर प्रवृत्त हो, तो यदि स्नेह से सम्मान से उससे बात करें तो हो सकता है कि वह हिंसा को त्याग कर उचित मार्ग पर आ जाए। यह प्रयास करना चाहिए। इस मंत्र में कहा गया विपन्नया विशेष स्त्रियों के द्वारा उसकी हिंसा भावना का हनन करें, उस व्यक्ति का नहीं। ये भाव यहाँ हम ग्रहण कर सकते हैं। ये ठीक है, अनेक मंत्रों में ये बात कही गई कि जब अपरिहार्य हो जाए, हिंसा को रोकने का कोई फल न हो पाए, तब हिंसा कर सकते हैं, हनन कर सकते हैं, मार सकते हैं, उसे मारना पड़ सकता है, हिंसा करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, परंतु पहले हम अहिंसक तरीके से ही हिंसा को रोकने का प्रयास करेंगे। ये संकेत तो इस मंत्र में भी है। समिद्धा शुक्र आहुता। समिद्धा समुत्सर्ग सम्यक इद्धा प्रकाशमान। इध इध इंध धातु है, इसी से ईंधन शब्द बनता है, जो भी प्रचलित है। ईंधन, जिससे ऊर्जा प्रकाश अग्नि उत्पन्न हो, वो ईंधन। अग्नि को उत्पन्न करने में जिसका उपयोग किया जाए उस पदार्थ को ईंधन कहते हैं। समिद्धा सम्यक प्रदीप्त, सम्यक प्रकाशमान। शुक्र, शुक्र का अर्थ पवित्र, सुख धातु का एक अर्थ जाना गति करना भी है, तो उसे गतिशील प्रगतिशील भी कह सकते हैं। शुद्ध धातु का अर्थ शुद्ध करना, शुद्ध होना, पवित्र होना है। तो शुक्र का अर्थ शुचिता पवित्रता से सामान्यता ग्रहण किया जाता है। तो सम्यक प्रकाशमान पवित्र आहुता, सम्यक समन्तात रूप से बुलाया गया या दिया गया। भू धातु का अर्थ तो दान करना, आदान प्रदान करना है। तो आहुता उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या हो गया? सम्यक रूपेण दिया हुआ, दान किया हुआ। यदि हम को दान करते हैं तो वो अग्नि अग्रणी प्रगतिशील भाव विचार प्राप्त होता है, जिससे हम विपन्न या विशेष स्तुतियों द्वारा हिंसा की भावना का हनन कर सकते हैं। ये छोटा सा गायत्री मंत्र है, छंद गायत्री है। अग्नि वृत्ताण जंघनत एक चरण, द्रविड़स्सु विपन्नया द्वितीय चरण, आहुता तृतीय चरण। 8 वर्णों के 3 चरण। यह गायत्री मंत्र, यह गायत्री छंद हम लोगों ने आज पढ़ा। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। समय है, आप लोग अपने विचार प्रश्न रख सकते हैं।